नमस्कार। आज हम ये समझने वाले हैं कि भारत का संविधान लिखने वाली संस्था यानी हमारी संविधान सभा आखिर बनी कैसे थी। ये सिर्फ कुछ तारीखों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक राष्ट्र के जन्म की तैयारी की। जरा एक पल के लिए सोचिए, 1940 के दशक में भारत के नेताओं के सामने यही एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक ऐसा संविधान बनाना जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों और सपनों को एक साथ लेकर चल सके। ये काम कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। तो हमारा ये सफर शुरू होगा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किए गए एक वादे से। हम देखेंगे कि वो वादा क्यों ठुकरा दिया गया। फिर हम कैबिनेट मिशन के आने, संविधान सभा के बनने के प्लान और उसके पहले चुनाव तक पहुंचेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौर से। जब जंग अपने चरम पर थी, तब ब्रिटेन ने भारत के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। इसे हम आज क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। और हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार हैं ये नोट्स, जिनमें 1942 के क्रिप्स मिशन की हर छोटी बड़ी बात दर्ज है। हमारी सारी जानकारी यहीं से आ रही है। तो हुआ ये कि 23 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और भारत के वाइसरॉय थे लिनलिथगो। मिशन का मकसद एकदम साफ था, युद्ध में किसी भी तरह भारतीयों का पूरा सपोर्ट हासिल करना। मिशन तो आ गया, प्रस्ताव भी आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इसका हुआ क्या। नतीजा ये हुआ कि ये मिशन बुरी तरह फेल हो गया। अब समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। इस मिशन के बारे में महात्मा गांधी की एक लाइन ने समझिए सब कुछ कह दिया। उन्होंने इसे एक पोस्ट डेटेड चेक कहा, मतलब एक ऐसा चेक जिस पर तारीख तो भविष्य की है, लेकिन यह भी नहीं पता कि उस तारीख को बैंक में पैसे होंगे भी या नहीं। इससे पता चलता है कि यह प्रस्ताव कितना खोखला लगा। और मजे की बात यह थी कि यह मिशन किसी को भी खुश नहीं कर पाया। कांग्रेस ने इसे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इसमें तुरंत पूरी आज़ादी की कोई बात ही नहीं थी। वहीं मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उनकी पाकिस्तान बनाने की मांग को साफ साफ माना नहीं गया था। क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया का नक्शा ही बदल गया था। और अब ब्रिटेन ने भारत में सत्ता सौंपने के लिए एक और कहीं ज्यादा गंभीर कोशिश की। तो देखिए इन 4 सालों में कितना कुछ बदल गया था। 1942 में जो मिशन फेल हुआ, उसके ठीक 3 साल बाद 1945 में युद्ध खत्म हो गया। और इसी बदली हुई दुनिया में 1946 में एक नया मिशन भारत आया। 1945 आते आते ब्रिटेन में भी माहौल बदल गया था। वहां चुनाव हुए और क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। उनकी सोच चर्चिल से काफी अलग थी। अब मिशन का लक्ष्य सिर्फ समर्थन मांगना नहीं था, बल्कि भारत को सत्ता सौंपने का एक पक्का प्लान बनाना था। तो जैसा कि हमारे नोट्स बताते हैं, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस बार टीम भी नई थी और उनके इरादे भी पहले से कई ज्यादा साफ थे। इस मिशन के 2 बड़े मकसद थे। पहला, एक संविधान सभा बनाने में मदद करना जो आजाद भारत का संविधान लिखेगी। और दूसरा, जब तक ये सब हो रहा है तब तक देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाना। हमारा फोकस पहले वाले मकसद पर रहेगा। तो सवाल यह है कि आखिर ये संविधान सभा बनी कैसे, इसका ढांचा क्या था, कौन लोग इसमें शामिल होने वाले थे। चलिए इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। ये नंबर बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। 389 कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया, उसमें कुल इतनी ही सीटें रखी गई थी। अब इन 389 सीटों को बांटा कैसे गया? इसे 3 बड़े हिस्सों में तोड़ा गया। 292 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आनी थीं, 93 सीटें देसी रियासतों से और 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रांतों से। अब सवाल ये कि किस आधार पर ये सीटें बांटी गईं? तो इसके लिए एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला अपनाया गया। ये तय हुआ कि मोटे तौर पर हर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये तरीका इसलिए अपनाया गया ताकि हर इलाके को उसकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल सके। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, ये कोई आम चुनाव नहीं था जिसमें जनता सीधे वोट डालती। संविधान सभा के सदस्यों को उस वक्त की प्रांतीय विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों ने ही चुना था, यानी ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव था। तो प्लान तैयार था, नियम तय हो चुके थे, अब बारी थी चुनाव की। चलिए अब देखते हैं कि जब जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए तो नतीजे क्या रहे। और कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें इन नोट्स से पता चलता है, जिसमें चुनाव के नतीजों और सभा की फाइनल शक्ल का पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो 296 सीटों पर चुनाव हुए और नतीजे बिल्कुल साफ थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटों के साथ जबरदस्त बहुमत मिला, मुस्लिम लीग 73 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और बाकी की 15 सीटें छोटे मोटे ग्रुप्स और आज़ाद उम्मीदवारों को मिली। लेकिन एक पेंच था। रियासतों के लिए जो 93 सीटें रखी गई थीं वो खाली रह गईं। क्यों? क्योंकि रियासतों ने उस वक्त सभा में शामिल ना होने का फैसला किया और चुनाव का बायकॉट कर दिया। वो अपने भविष्य को लेकर उलझन में थे। तो इस तरह जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव पूरे हुए और आखिरकार 6 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का गठन हो गया। एक सपना अब हकीकत बन चुका था। सभा तो बन गई थी, सदस्य भी चुन लिए गए थे, पर असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जमीन आसमान का फर्क था। सबसे बड़ा सवाल अब ये था कि क्या ये सभा इन गहरे मतभेदों के बावजूद पूरे देश के लिए एक संविधान पर सहमत हो पाएगी? लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी।